एक चीज मैंने आपको कल नहीं बताई थी, मैं आज बता रहा हूं। फीमेल की कुंडली में, लड़की की कुंडली में, अगर वीनस वीनस सॉरी लड़के की कुंडली में, मेल की कुंडली में अगर वीनस रेट्रोगेट होता है तो वो भी शादी डिले कराता है। और अगर फीमेल की कुंडली है, लेडीज की कुंडली है, लड़के की कुंडली है, उसके अंदर अगर जुपिटर वो रेट्रोगेट होता है तो वो भी शादी लेट कराता है। तो देखिए मेल की कुंडली है, यहां पर वीनस स्टार लगा हुआ है, रेट्रोगेट है। वीनस स्टार लगा और रेट्रोगेट, तो इसमें दो कॉम्बिनेशन में हमें मिले लेट मैरिज के। एक मिला कि यहाँ का लॉर्ड 12th में बैठ गया, और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन और मिला कि इसका वीनस रेट्रोगेट है पर्सन का, तो इसलिए इसकी शादी के अंदर 2 साल की देरी हुई। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होते तो जब इन्होंने शादी करने की रेडी करी होगी ना, इनकी शादी इमीडिएट हो जाती। अब इनकी 2 बार कहीं बात चली और दोनों बार इनकी बात सक्सेसफुल नहीं हुई, किसी न किसी वजह से वो चीज टूट गई। बात ये हुई दोनों फैमिली में कि आपने हमें पहले ये नहीं बताया था, आपने हमें पहले वो नहीं बताया था, ऐसा क्यों हुआ। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब भी आठवें घर का लॉर्ड, आठवां घर होता है छुपा हुआ, छुपी हुई चीजों का, हिडन चीजों का। आठवां जो घर है, ये 8th लॉर्ड है, आठवां घर है ये होता है छुपी हुई चीजों का, हिडन सीक्रेट्स का। अगर इस हाउस का लॉर्ड, इस घर का जो मालिक है, वो 7वें भाव से कनेक्शन बना ले, या 7वें भाव के जो लॉर्ड है उसके साथ कनेक्शन बना ले, या 7वें घर का लॉर्ड और 8वें घर का लॉर्ड कहीं एक जगह बैठ जाए, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम मैरिज में डालता डालता है। 7वें घर का जो लॉर्ड है यहाँ पे वो शनि है, और 8वें घर का लॉर्ड कौन है यहाँ पे, जुपिटर। जुपिटर क्या है यहाँ पे, रेट्रोगेट है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होगा तो हम उसको क्या करते हैं, एक हाउस पीछे से भी लेते हैं। तो हम जुपिटर को यहां से भी लेंगे और जुपिटर को यहां से भी लेंगे। तो यानी कि 8वें घर के हाउस का मालिक ने अगर इसको देख लिया, तो इसकी जो रिश्ते टूटेंगे वो इसलिए टूटेंगे कि जो दूसरी फैमिली है, यही फैमिली बोलेगी हमें पहले ये क्यों नहीं बताया, हमको एक नई बात पता लगी है, ये तो हमारे को पहले बताया नहीं था। तो उसी वजह से इनके रिश्ते जो है वो सगाई वगाई होके कुछ भी होके टूट जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं जुपिटर को यहां रख देता हूं, यहां जुपिटर को रख देता हूं, तो जुपिटर यहाँ पे आ गया रेट्रोगेट होके। जुपिटर की मैंने आपको कल जो दृष्टि बताई थी वो बताई थी 5, 7 और 9। तो देखिए यहाँ पे बैठ कर जुपिटर क्या कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, अपनी 5वीं दृष्टि से किसको देख रहा है, 7वें घर के मालिक को। 8वें घर के मालिक ने 7वें घर के मालिक को देख लिया, उससे कनेक्शन बना लिया। 8वां घर होता है हिडन चीजों का, सीक्रेट्स का, छुपी हुई चीजों का। और 7वां घर का लॉर्ड तो होता ही शादी के लिए, यानी कि जब इसने इसको देख लिया तो 100% जो इसकी डिले होगी ना, वो डिले में रीजन क्या आएगा कि जब रिश्ता कोई तय होगा उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी छुपी हुई होगी जो पहले नहीं पता होगी, बाद में पता लगेगा, रिश्ता टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इस पर्सन के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ है, इस पर्सन के साथ एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ है। अब देखिए, इधर आइए नमाज कुंडली में। मैंने आपको कल बोला था एक बात बहुत क्लियरिटी से, कि अगर 8वें घर का लॉर्ड, 8वें घर का या छठे घर का लॉर्ड या 12वें घर का लॉर्ड, 8वीं और छठे का तो बिल्कुल 100%, अगर 8वें और छठे घर का लॉर्ड लगन में बैठ जाए तो डाइवोर्स होता है। मैंने कल बोला था आपको। देखिए यहाँ पे जो 8वां घर है उसका लॉर्ड कौन है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर के हिसाब से यहाँ का लॉर्ड कौन हो गया, 4 नंबर का जो लॉर्ड होता है वो होता है मून। करेक्ट है, थम अप कर दीजिए। याद है ना, आपको कल बताया था मैंने। 8वें घर का यहाँ पर जो लॉर्ड है वो मून है, वो खुद आके कहाँ बैठ गया, लगन में। प्रॉब्लम करनी करनी है उसने। क्यों प्रॉब्लम करनी है उसने, क्योंकि मैंने कल आपको बताया छठे घर का या 8वें घर का लॉर्ड अगर वहां आके बैठ जाए लगन में, तो उस पर्सन का डाइवोर्स बहुत ज्यादा चांसेस उसने होने का। और मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, जब वीनस और सन दोनों साथ बैठते हैं तो भी ये सेपरेशन करा देते हैं। तो देखिए यहां पर दो चीजें बन रही हैं, एक चीज से कुछ नहीं होता, कम से कम 2-3 चीजें चाहिए।
यहां पर लगन के अंदर ये दोनों बैठे हैं साथ में, साथ बैठ के प्रॉब्लम कर रहे हैं। और साथ में देखिए, जो आठवें घर का स्वामी है जुपिटर, आठवें घर का स्वामी, वो भी इसको देख रहा है। कैसे देख रहा है? 1 2 3 4 5, यहां बैठ के देख रहा है। यानी कि आठवें घर का जो काम होता है वो प्रॉब्लम कराएगा कराएगा यहाँ पे, क्योंकि आठवां घर प्रॉब्लम्स का ही होता है, अगर हम उसको किसी और तरीके से यूज नहीं कर रहे तो यहाँ पे वीनस और जुपिटर, जो वीनस और सन जब साथ बैठते हैं तो डाइवोर्स कराने के चांसेस होते हैं। साथ में यहाँ पे जो लगन का लॉर्ड है उसका कनेक्शन आठवें घर से भी बन गया, क्योंकि आठवें घर का लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। उसने इसको देख लिया, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आठवें घर के साथ कनेक्शन बनता है तो प्रॉब्लम होती है, मैरिड लाइफ के अंदर डीजे बजते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये हो गया। और यहाँ पर नमाज कुंडली ने उसको बिल्कुल श्योर शॉर्ट कंफर्म कर दिया कि जब वो यहाँ पे हमको ये क्लियर कट दिखा रहा है यहाँ पे। समझ में आया आपको? इस कुंडली के अंदर मैंने को दो चीजें बताई। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आज की डेट में मान लीजिए पर्सन मेरे पास आता, तो मैं इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से कराता जो इसके घर से, इसके सिटी से दूर वाली सिटी में रहती होती। सातवें घर का जो लॉर्ड है यहाँ पे इसकी कुंडली में, वो कहाँ बैठा हुआ है? 12वें घर में। 12वां घर का होता है दूर दराज का, दूर का। अगर मैं इसकी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से कराने की कोशिश करता जो 200 250 किलोमीटर दूर रहती है इससे, घर से, तो हो सकता है इसकी जो यहाँ डाइवोर्स की सिचुएशन बनी है वो नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इसकी लड़की से दूरी लिखी थी, दूर होना लिखा था, मगर हम ऑटोमेटिकली अगर वो लड़की दूर की ले आते तो ये प्रॉब्लम इसकी रिजॉल्व हो जाती। और एक चीज और देखिए यहाँ पे, शनिदेव इस घर के तो लॉर्ड है ही हैं, मगर इस घर के भी लॉर्ड हैं, छठे घर के लॉर्ड भी हैं। तो छठा घर क्या बोलता है? छठा घर होता है नौकरी का, जॉब का। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रुओं का, छोटी मोटी बीमारियों का, कोर्ट केसेस का। छठा हाउस इस चीज के लिए हमारे को इंडिकेट करता है। अगर मैं इस लड़के की शादी एक ऐसी लड़की से करवा देता जो वर्किंग है, जॉब करती है, तो भी शनि सेटिस्फाई हो जाता, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा, मान लीजिए इसकी शादी किसी लॉयर से करवा देते तो भी इसकी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसकी कुंडली जो बोल रही है, हमने अगर उसके हिसाब से एक्ट एक्ट कर लिया होता तो हो सकता है इसकी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती ही नहीं। मगर कुंडली मिलान गलत तरीके से किया जाता है, ग्रहों को मिला के कुछ नहीं होता। हमको कुंडली के अंदर जो ग्रह बोल रहे हैं उसके हिसाब से चलना होता है। जैसे मैंने आपको न्यूमरोलॉजी वाले वेबिनार में बताया था, जो लोग अपने नंबर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं वो लोग सक्सीड करेंगे, जो लोग अपने नंबर के हिसाब से काम नहीं कर रहे उनको प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आएगी। अब एक चीज मैं और बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आठवें घर का जो लॉर्ड है वो यहां पे बैठा हुआ है, मून। क्लियर कट है? अगर ये पर्सन आठवें घर से रिलेटेड कोई काम कर रहा होता तो भी इसका डाइवोर्स नहीं होता। आठवां घर किस चीज का होता है? रिसर्च का, दूसरों के पैसे का। मान लो बैंक में काम कर रहा होता, इंश्योरेंस में काम कर रहा होता, या खुद अकल्ट के अंदर कोई एस्ट्रोलॉजर होता, न्यूमरोलॉजर होता, वास्तु कंसल्टेंट होता, कोई हीलर होता, कुछ भी कोई रिसर्च का काम कर रहा होता किसी भी चीज, किसी भी फील्ड के अंदर, तो भी इसका डाइवोर्स नहीं होता। इस पर्सन ने अपनी कुंडली के हिसाब से काम नहीं किया और अपनी कुंडली के हिसाब से लड़की से शादी नहीं करी, जो कुंडली इसकी बोलती थी इस हिसाब से इसका डाइवोर्स हुआ। अगर हम कहीं पे देखते हैं कि छठे घर के साथ सातवें घर का कनेक्शन बन रहा है और वो कहीं गलत जगह पर प्लेस है, तो हमको ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी करवा दें जो वर्किंग है। वर्किंग होगी तो क्या होगी, दोनों कब सब में साथ स्पेंड करेंगे, लड़की भी जॉब पे लड़का भी जॉब पे, रात को कुछ समय ही मिल रहे हैं, तो उससे जो ये प्रॉब्लम है काफी हद तक दूर हो जाती है। एक और कुंडली दिखाता हूं आपको, देखिएगा। ये वाली कुंडली देखिए। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी
कि नमांश का लगन लॉर्ड, D9 का लगन लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में आके बैठ जाए तो उस पर्सन को शादी करने का मन नहीं होता, वो शादी से पीछे भागता है। तो देखिए यहां पर ये जो हाउस है इसका लगन लॉर्ड कौन है? 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो, इसका लगन लॉर्ड कौन है? मार्स। वो कहां बैठा है? 8वें घर में, जो हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि इस पर्सन का शादी का मन नहीं है। आप जबरदस्ती शादी करवा दो, ये शादी के पीछे भाग रहा है, घर वालों ने परिवार वालों ने बोला तो उन्होंने शादी कर ली होगी। और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ है इस पर्सन के साथ। ये शादी से भाग रहा था, इसका शादी का मन नहीं था, इसकी शादी करवा दी। आप इसकी कुंडली देखिए यहाँ पे, इसकी शादी भी डिले हुई। क्यों डिले हुई? 7वें घर के अंदर क्या बैठे हैं? शनि, वो भी रेट्रोगेट होके। तो जब ये शादी ट्राई करेंगे उसके 2, 3, 4 साल के बाद ही शादी होगी। एग्जैक्ट इनके साथ यही हुआ। और देखिए इनकी कुंडली में भी वीनस और सन साथ बैठे हैं, जो सेपरेशन दे सकते हैं, जो सेपरेशन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्स रेट्रोगेट है, रेट्रोगेट होके ये कहां आ गए? इस घर में आ गए। यहां से अब क्या करेंगे ये? 1, 2, 3, 4, इस घर को देखेंगे। मैंने कल आपको एक टिप दी थी कि जब भी जिस हाउस को भी शनि और मंगल देख लें या उसमें बैठ जाएं तो उस घर के जो फल होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आती ही आती है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो देख लीजिए यहां पर भी बहुत स्ट्रांग डाइवोर्स के चांसेस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ घर जो सेवंथ हाउस है ये होता है शादी का। यहाँ पे शनि आके बैठ गए हैं और यहाँ पर मार्स ने इसको देख लिया। क्यों? क्योंकि मार्स यहाँ पे भी बैठा है, क्योंकि रेट्रोगेट है। मैंने बोला था रेट्रोगेट को पीछे भी करते हैं। अच्छा, अब देखिए न मार्स कुंडली में दोबारा आते हैं। यहां पर 5 नंबर लिखा है। सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है, राशि है, लॉर्ड है, वो 5 नंबर है। 5 नंबर कौन सी राशि को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, सन को। सन यहां कहां बैठा है? सन यहां पे बैठे हैं 8 नंबर राशि में। कल मैंने को बताया था ना, सेवंथ हाउस का लॉर्ड D9 में आके जिस हाउस में बैठा है उस हाउस लॉर्ड की पोजीशन चेक करेंगे हम। कहां पे चेक करेंगे? D1 में। यहां पर सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो कि सन है वो यहां पे बैठ गया आके 8 नंबर में और केतु में। कल मैं आपको बताया था 8 नंबर राशि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक राशि होती है। यानी कि वो यहां पे आके एकदम जिद्दी स्वभाव, मतलब बिल्कुल जिद जिद वाला पर्सन बन गया, जिद्दी वाला। जो सोच लिया, दिमाग अगर फिरा तो उसने उल्टा करना ही करना है। जल तत्व की 3 राशि होती हैं, कैंसर होता है, स्कॉर्पियो होता है और पाइसिस होता है। जो कैंसर है 4 नंबर राशि, वो चलता पानी है, बहता पानी, निर्मल। 8 नंबर स्कॉर्पियो, ये है रुका हुआ पानी, जिसको हम कह सकते हैं गंदा पानी, दूषित पानी। वहां पे आके बैठ गया। और वहां का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है? रेट्रोगेट है। वहां का लॉर्ड, मैंने बोला था अगर रेट्रोगेट होगा तो प्रॉब्लम आएगी। रेट्रोगेट है, रेट्रोगेट होके कहाँ बैठा हुआ है? इस वाले हाउस में बैठा हुआ है, जो आगे चल के यहाँ पे आ जाता है। और शनि उसको यहां से अपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि से यहाँ पे उसको शनि देख भी लेता है। तो यानी कि प्रॉब्लम है ही है। इस पर्सन की शादी डिले हुई, डिले होने के बाद इसके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे थे, इसका भी डाइवोर्स हुआ। और अगर हम इस कुंडली को भी देखें ना, यहाँ पे यहां पर इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली के अंदर 7वें घर के अंदर राशि कौन सी है? D9 के अंदर। D9 में
जो सातवां भाव है उसके अंदर 2 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि का जो लॉर्ड होता है वो क्या कौन होता है? वीनस। वीनस होता है। आप देखिए, मंगल जी यहां बैठे हैं, मंगल देव, और शनिदेव यहां बैठे हैं। आप देखिए मंगल देव शनिदेव क्या कर रहे हैं। मतलब अगर उसको डीपली देखोगे तो उसके अंदर बड़े सारे योग बन रहे हैं डिवोर्स के। मंगल देव की 8 नंबर 8, एक तो पांच चौथी दृष्टि होती है, सातवीं होती है और एक आठवीं होती है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देख लिया इसको। शनिदेव की कितनी दृष्टि होती है? तीसरी, 10वीं। शनिदेव को यहां बैठे हैं सातवें घर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन्होंने चौथे घर को देख लिया। तो यानी कि क्या, सिंपल सिंपल चीज क्या, उन्होंने इसके सुख स्थान को खराब कर दिया और मंगल ने इसको खराब कर दिया। और वीनस जो है वो शादी का कारक है। प्रॉब्लमेटिकली सिचुएशन बन गई इसकी, डाइवोर्स हो गया। ये पर्सन चाहता ही नहीं था शादी करना। क्लियर कट इसके D9 चार्ट बोल रहा है, मगर फिर भी इसकी शादी हुई। शादी हुई तो प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम हुई तो ये प्रॉब्लम सामने है। उस समय कोई देखता नहीं इन सब चीजों को, और बाद में चीजें होती है कि प्रॉब्लम क्यों हो गई। ये वाला कुट चार्ट देखिए। 3 नंबर राशि आ रही है यहाँ पे। इसका लॉर्ड कौन होता 3 नंबर का? मरकरी। हाँ ना, हिला तो दीजिए चेहरा, थम अप कर दीजिए। सब आराम से बैठे हैं। म्यूट ही रहेंगे, थम अप कर दीजिए, ऐसे करके बता दीजिए। चेहरा हिला दीजिए, मतलब पता तो लगे कि आप लोग एक्टिव हैं। हाँ जी, पता तो लगे आप लोग एक्टिव हैं। मैंने कल क्या बोला था? जब सेवंथ का लॉर्ड एट्थ में आ जाता है तो प्रॉब्लम आती है। देखिए, मरकरी यहाँ का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है? मरकरी कहाँ बैठा है? 8वें घर में। प्रॉब्लम। उसके बाद यहां भी देखिए, सन और वीनस साथ बैठे हैं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि का लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर, बृहस्पति। वो खुद कहां बैठे हैं? 8वें घर में। मैंने कल आपको बताया था, पहले घर का और 8वें घर का कनेक्शन बनेगा। सातवें घर का प्रॉब्लम, पहले घर का सातवें घर का प्रॉब्लम, अगर कनेक्शन अगर 8वें घर से बन गया तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ तो फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम है। देखो, ये जो लगन लॉर्ड है वो भी यहाँ पे आके बैठ गए हैं, और जो सेवंथ लॉर्ड है वो भी यहाँ के आके बैठ गए हैं। तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, और प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद एक चीज और देखिए, D9 के अंदर जो लगन लॉर्ड है, 3 नंबर राशि लिखी है। इसका मतलब क्या है? 3 नंबर राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? मरकरी को, बुध को। इनका लगन लॉर्ड कहां बैठा है? यहां पे। अब इसके साथ क्या हो रहा है? मंगल देव यहां बैठे हैं, 1 2 3 4। मंगल देव इसको देख रहे हैं, इसके लॉर्ड को। और शनिदेव क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो लगन को देख रहे हैं, यानी कि लगन को इन्होंने, पर्सन का दिमाग खराब कर दिया, डैमेज कर दिया। इस पर्सन की एज 44+ हो गई है, इसकी आज तक शादी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसका लगन, जो लगन लॉर्ड होता है उसकी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और इसका जो लगन लॉर्ड है, वो देखिए, यहां भी पिट रहा है और यहां भी पिट रहा है। तो वो प्रॉब्लम होनी होनी है। आया कुछ समझ आपको? क्यों क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रही है?
जो जो मैंने आपको कल बताया था वो मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको समझिए, देखिए। एक और दिखाता हूँ, इस पर्सन की अब शादी नहीं होगी, 44+ हो चुका है, और अब ये खुद भी दिमाग में मेंटली इसके आ गया है कि नहीं, ये इसका ये देखिए लगन लॉर्ड दोनों जगह पिट रहा है। एक जगह में शनि और मंगल पीट रहे हैं D9 में, और यहां पर तो खुद ही लगन लॉर्ड भी और सेवंथ लॉर्ड दोनों यहाँ पे आके बैठे हैं। तो ये बताते हैं कि जब कभी कभी इसका माइंडसेट ही नहीं बना शादी करने का, और जब बना तो इतना समय बाद बना होगा कि देर हो चुकी होगी। एक और दिखाता हूं आपको, ये देखिए। 12वां नंबर राशि पाइसिस, मीन, इसका लॉर्ड कौन होता है? बृहस्पति होते हैं। वो कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। अब क्या हो रहा है? शनिदेव 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं इनको। शनिदेव इनको 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। जब 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो क्लियर कट हो गया कि इनको शादी डिले होगी। डिले हुई इनकी शादी। क्यों डिले हुई? क्योंकि इनका यहां पर कनेक्शन बन गया इनके लॉर्ड का। और क्या प्रॉब्लम दिख रही है आपको इसके इनके चार्ट में? देख के बताइए मुझे। यहां आते हैं अब हम। पहले तो हम ये देखते हैं, जुपिटर जो यहाँ का लॉर्ड है वो यहाँ पे कहाँ बैठे हैं? जुपिटर यहाँ पे कहाँ बैठे हैं? जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं, छठे घर में। और किसकी राशि में बैठे हैं? शनिदेव की राशि में। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। और शनिदेव को कौन देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। शनिदेव को कोई भी दृष्टि नहीं डाल रहा, मगर 12th लॉर्ड हमारे को सिर्फ यही एक दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा चीज। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था? दो पिछले चार्ट में भी, जब भी लगन का लॉर्ड 6 8 12 में बैठ जाता है तो उस पर्सन की शादी की इच्छा नहीं होती है। वो शादी करता है तो घर परिवार के प्रेशर में आके करता है। तो यहां पर 5 नंबर के लॉर्ड कौन है? सूर्य देव। वो कहां विराजमान हो गए हैं? 12वें घर के अंदर। वो कहां विराजमान हो गए हैं? 12वें घर के अंदर। तो यानी कि इस पर्सन की शादी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और ये एग्जैक्ट बिल्कुल ये बात है, मैं इस पर्सन को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूं। इसकी शादी की कोई इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती शादी हुई, मतलब फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ माँ बाप के लिए, बहनों के लिए शादी कर ली। शादी तो कर ली, मगर शादी करके बाद में प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्यों हुई है आप जरा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैंने कल आपको एक बात बोली थी ना, अगर छठे घर का संबंध 7वें घर से बन जाता है तो वो डाइवोर्स करवा सकता है। यहां पर छठे घर का मालिक कौन है? शनिदेव। 7वें घर का मालिक कौन है? बृहस्पति। शनि ने बृहस्पति को देख लिया, तो उसने क्या करवा दिया? डाइवोर्स करवा दिया। D9 में भी इसका कुछ ना कुछ हमारे को यहाँ पे चीज दिखेगी। अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें यहाँ पर, इस कुंडली को, यहाँ पर लॉर्ड कौन है इसका? शनिदेव। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? यहाँ पर, अपने शत्रु की राशि में। शत्रु की राशि क्या है? जो शनिदेव है वो सूर्यदेव को शत्रु मानते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पे लगन लॉर्ड है वो खुद बैठा है 12वें घर में आके, जो प्रॉब्लमेटिक ऑलरेडी बोल रहा है। केतु, जब हम लव मैरिज के बारे में या कोई डिस्प्यूट प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं तो हम केतु की और राहु की दृष्टि काउंट करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। केतु की भी वही दृष्टि होती है जो
बृहस्पति देव की होती हैं। तो जिन्होंने यहां पर बैठ के 1 2 3 4 5 लगन को भी देख लिया केतु ने, और साथ में क्या क्या देख लिया, साथ में घर के स्वामी को। केतु का काम होता है काटना, केतु सीजर है, तो उसने क्या करा, उस रिलेशनशिप को कट कर दिया। सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको 3 4 एग्जांपल दिखाए हैं कि थोड़ा सा आपका मेंटल थोड़ा सा आप थोड़े से स्ट्रांग हो जाए इस चीज के लिए। जब भी लगन का संबंध, लगन लॉर्ड का या सातवें घर का संबंध छठे घर से बने, तो कोशिश करिए शादी उससे करवाइए जो पार्टनर हो, जो वर्किंग हो। तो हो सकता है शादी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो, डीजे तो फिर भी बजेगा, डीजे तो फिर भी बजेगा, यानी प्रॉब्लम तो फिर भी आएगी, मगर अब उसकी आवाज कम कर सकते हैं आप। प्रॉब्लम तो तब भी आएगी, मगर आप उसकी आवाज को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लगन लॉर्ड का या सेवंथ लॉर्ड का कनेक्शन आठवें घर से बन गया, तो आप जिससे शादी करा रहे हैं ऐसा कराइए, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हो, बैंकिंग सेक्टर में काम करता हो, अकल्ट के अंदर काम करता हो, या कोई रिसर्च फील्ड के अंदर काम करता हो। 8th हाउस इंडस्ट्रीज का भी होता है, वो इंडस्ट्री, उसकी कोई फैक्ट्री हो, वो भी फायदा करेगा। 8th हाउस सर्जरी का भी होता है, तो सर्जरी वर्जरी करता हो, डॉक्टर हो, तो वो गाड़ी फर्स्ट क्लास चल जाएगी। और अगर आपके सेवंथ लॉर्ड का कनेक्शन 12वें घर से बन जाता है, तो आप कोशिश कीजिए जो लड़की या लड़का है वो जातक से दूर रहता हो 250 300 किलोमीटर, स्पिरिचुअल हो, ईश्वर को मानने वाला हो, स्पिरिचुअल हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, हॉस्पिटल में काम करता हो, फिर भी गाड़ी चल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि कुंडली के ग्रह जो बोल रहे हैं, अगर हम उसके हिसाब से ट्यून कर लें अपने आप को, तो हमारी प्रॉब्लम बहुत हद तक बच जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम फिर भी रहती है, इशू फिर भी आएगा, मगर वो उसकी जो इशू की जो स्ट्रेंथ है ना, वो कम हो जाएगी। इस तरह से हम इस चीज को ना कर सकते हैं।